स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 13। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आइए देखते हैं क्या गिवन है। द CSA स्टैंड फॉर कर्व सरफेस एरिया। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि आपको 14 सेंटीमीटर तो हाइट गिवन है और कर्व सरफेस एरिया कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहते हैं तो यूनिट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एरिया किसमें होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर में होता है। तो ये आपका एरिया है कर्व सरफेस एरिया और ये सेंटीमीटर में जो केवल गिवन है वो आपकी हाइट है। ठीक है, क्या कह रहा है आगे, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, आप चाहें तो डायग्राम बना लीजिए, राइट, क्योंकि जो भी हम मेंशन करते हैं वो डायग्राम में ही मेंशन कर देते हैं तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये आपका एक सिलेंड्रिकल पार्ट बन गया। इसमें आपको क्या क्या गिवन है, हाइट कितनी 14। हाइट क्या होती है, दोनों से बेस के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन। हाइट आपको गिवन है दैट इज 14, राइट। उसके बाद इसका एरिया गिवन है कर्व सरफेस एरिया और आपसे डायमीटर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये होती है रेडियस और डायमीटर क्या होता है इसका जस्ट डबल। तो अगर मुझे आर पता लग जाए तो आर को ट्वाइस करके मैं डायमीटर निकाल सकती हूँ। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, यस दैट इज 2 पाई r है। तो हम इस कर्व सरफेस एरिया की जगह क्या रख सकते हैं, 2 पाई r into h where r is radius, h is height is equal to what 88, राइट। अब मुझे यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है तो r निकालने के लिए 2 पाई h इसके साथ मल्टीप्लाई में वहां लेके जाओगे तो किसमें आ जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब पाई ऑलवेज हमको पता होता है 22/7 और क्वेश्चन में गिवन भी होता है और नहीं गिवन है तो भी हम 22/7 और जहां स्पेसिफिक गिवन है कि 3.14 लेना है वहां आपको 3.14 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। 88/2 into पाई की वैल्यू क्या लेंगे 22/7, h क्या गिवन है 40। ठीक है, तो यहां से चलिए देख लेते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये 7 है और ये 14 है तो कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास बचा पहले हम उसको लिख लेते हैं फिर काटेंगे। 88 बचा ऊपर, यहाँ से 2 22 और यहाँ से बचा 2। ठीक है, तो अब 22 की टेबल में 88 आता है 4 टाइम्स तो 21 1 जा 21, 24 22 4 जा 88 तो ऊपर बचा 4 और नीचे 2 into 2। ठीक है, ऊपर बचा 4 और नीचे 2 into 2, 2 into 2 भी क्या होगा 4 होगा तो 4 से 4 कैंसिल तो मेरे पास क्या आया आंसर 1। क्या आर क्या आ गई मेरे पास 1 सेंटीमीटर, रेडियस आ गई अपने पास 1 सेंटीमीटर। अब डायमीटर निकालना था, डायमीटर क्या होता है रेडियस का जस्ट डबल। आप देख सकते हैं यहाँ से ये पूरा डायमीटर है तो ये आर है और ये भी आर है तो आर का डबल क्या हो जाएगा डायमीटर। तो व्हाट वी विल राइट, डायमीटर ऑफ बेस will be twice into r और r हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1 सेंटीमीटर। तो बताइए डायमीटर कितना आ जाएगा 2 into 1 सेंटीमीटर दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक गिवन है, मैंने यहाँ डायग्राम बना लिया है जिसकी हाइट मुझे 1 मीटर गिवन है और बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, ये आपका बेस डायमीटर हो गया पूरा, टॉप बॉटम दोनों बेसेस होते हैं तो ये आपका डायमीटर 140 आपको सेंटीमीटर में गिवन है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक बार चेक जरूर कर लें कि सारी यूनिट सेम होनी चाहिए, इधर मीटर और सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट, राइट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर दी सेम। तो आपसे जो आंसर कह रहा है वो किसमें कह रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड। तो स्क्वायर मीटर में आंसर पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे दोनों को मीटर में रख लेंगे। तो ये तो ऑलरेडी मीटर में है हाइट, इसको भी आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, बेस डायमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो बताइए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1/100
100 मीटर। इट मींस कि अगर मुझे 140 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। ठीक है, चलिए हम यही कर लेते हैं, 140 अपॉन 100 मीटर दैट इज इक्वल टू 1.40 मीटर। और 1.40 को हम 1.4 ले सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई सेंस नहीं है, तो मैं यहाँ इसको क्या लिख दूंगी, 1.4 मीटर। ठीक है, यहाँ मैंने सॉल्यूशन में पहले से इंफॉर्मेशन लिख ली है, मुझे हाइट पता है 1 मीटर, यहाँ पे फिगर में मेंशन्ड है, बेस डायमीटर पता है 1.4 मीटर। ठीक है, तो उससे पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट्स आर रिक्वायर्ड। अब आप इस चीज को समझिए कि हमें इस पूरे के ऊपर क्या लगानी है, शीट लगानी है। अब शीट कहाँ कहाँ लगेगी, शीट तो भाई इसकी कर्व सरफेस एरिया पे भी लगेगी, टॉप एरिया पे भी लगेगी और बॉटम पे भी लगेगी। कहने का मतलब क्या है, हमें इसकी पूरी कवरिंग करनी है। तो पूरी कवरिंग में इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया, इसकी बेस आ गए दोनों, और कुछ बचा नहीं। इट मीन मुझे कर्व सरफेस एरिया प्लस दोनों बेस पे कवरिंग करनी है, तो मुझे क्या लेना होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो कितनी शीट इस पे लगेगी, तो मैं कैसे निकालूंगी कि भाई अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर दें तो जितना टोटल सरफेस एरिया होगा उतनी स्क्वायर मीटर इसके ऊपर शीट लगेगी। ठीक है, सो व्हाट आई विल राइट, टोटल एरिया ऑफ शीट, total area of sheet required will be equal to TSA of the cylinder. TSA of the cylinder. TSA stand for total surface area, right? Now, क्या हमें total surface area का फॉर्मूला पता है? Yes, that is 2 pi RH plus 2 pi R square. और further हम इसको कैसे लिखते थे, 2 pi R कॉमन निकालते थे, R plus H। ठीक है ना, क्या हमें सारी इंफॉर्मेशन पता है, हमें H पता है, क्या हमें R भी पता है, नो, बट हमें क्या पता है, डायमीटर पता है। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस क्या हो गई, डायमीटर की हाफ हो गई। तो मुझे डायमीटर पता है 1.40, तो क्या यहाँ से मैं रेडियस निकाल सकती हूँ, यस। तो यहीं पे देखिए मैं निकाल देती हूँ, रेडियस विल बी इक्वल टू d/2। ठीक है, तो बताइए d/2 कितना आ जाएगा, 1.4/2, तो r इज इक्वल टू 0.7 मीटर। ठीक है, आप चाहें तो फिगर में मेंशन कर दें या चाहे तो सॉल्यूशन में लिख लीजिए, राइट। तो r मेरे पास आ गया 0.7 मीटर। ठीक है, तो आप सारी वैल्यूज आपको पता है, यहाँ पे आप पुट कीजिए, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज फर्दर इक्वल टू 2 पाई की जगह 22/7, r हमने निकाल लिया है 0.7, ब्रैकेट में r प्लस h, तो 0.7 प्लस 1, क्योंकि h1 गिवन है हमें ना। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 0.7 है, इसका पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो नीचे 10 आएगा और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आया 2 क्रॉस 22 दैट इज 44, नीचे आया अपॉन 10 और ब्रैकेट के पहले मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 1 प्लस 0.7 करोगे तो आपको मिलेगा 1.7, राइट। तो अब फाइनली आपको ये कैलकुलेशन करनी है, यू विल गेट योर आंसर। अब क्या कहते हैं, देखिए 44/10, इसको मैं फिर से क्या लिख दूं, 4.4 और इसको 1.7 एज इट इज। अब आप 44 और 17 को मल्टीप्लाई करवा के देख लीजिए और पॉइंट हम एडजस्ट कर देंगे बाद में, तो यू विल गेट योर आंसर। तो 44 इंटू 17 क्या आता है, आप साइड में मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो 44 इंटू 17, 7 4 जा 28, 2 कैरी जाएगा, 7 4 जा 28 और 2 30, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 8 4 7, तो 7 4 8 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास मल्टीप्लाई क्या आया, 7 4 8। अब पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट्स है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है ना, तो हम क्या करेंगे, आंसर में पॉइंट यहाँ लगाएंगे 7 के बाद, सो दैट पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाए, तो आंसर आ गया 7.48 स्क्वायर मीटर, या आप इसको ऐसे लिखिए मीटर स्क्वायर, क्योंकि टीएसए एरिया किसमें आता है, मीटर स्क्वायर में आता है। तो हमें पता है जितना एरिया आया टोटल सरफेस एरिया, उतनी ही हमें क्या रिक्वायर्ड होगी, शीट रिक्वायर्ड होगी। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक पाइप बनाया हुआ है, इसको मैंने डार्क इसलिए बनाया है बिकॉज पाइप की शेप आप सभी को पता होगा, पाइप कैसा होता है, खोखला होता है अंदर से।
ठीक है, मतलब उसकी कुछ मोटाई होती है, कुछ थिकनेस होती है, अंदर से ब्लैंक होता है। सो मेटल पाइप गिवन है जो कि 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब यार लॉन्ग का मतलब क्या है, उसकी हाइट। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो लेंथ हो जाएगी, और ऐसे खड़ा होकर रखा हुआ है तो इसकी लेंथ क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो हाइट 77। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको क्रॉस सेक्शन का मतलब समझाया था। क्रॉस सेक्शन मींस बेसिस, ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कह रहे हैं मींस हम बेस एरिया की बात कर रहे हैं, और अगर क्रॉस सेक्शन कह रहे हैं तो हम बेस की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। तो ये जो पाइप है इसका इनर डायमीटर देखिए कौन सा होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला, ठीक है। यहाँ अंदर से लेके, मतलब ये जो अंदर वाली थिकनेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो इसकी थिकनेस है ये वाला एरिया, ठीक है, ये क्या है, इसका डायमीटर है। कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ आउटर डायमीटर कौन सा है वो ध्यान से देखिएगा, सेंटर से, यहीं से, बट अब यहाँ तक हम लिमिट नहीं हो जाएंगे, हम कहाँ तक जाएंगे, इसकी थिकनेस को इन्वॉल्व करते हुए यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये वाला यहाँ तक, ये आपका क्या हो गया, इसका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका आउटर डायमीटर हो गया, और ये हाफ इसकी आउटर रेडियस हो गई, ठीक है। सो इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर, आउटर आपको दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। डिफरेंस समझिए बेटा, इनर डायमीटर आउटर डायमीटर में क्या डिफरेंस होता है कि इनर डायमीटर में क्या होता है, अंदर का एरिया, जैसे ये अगर पेन का कैप है, ठीक है, तो इस कैप का, मार्कर के कैप का अंदर का जो एरिया है, राइट, वो क्या हो गया, इनर सरफेस हो गई, इसकी इनर एरिया हो गया, इनर डायमीटर हो गया, राइट। बट जो बाहर का है, बाहर की में क्या होगा, इसकी कुछ थिकनेस है वो भी क्या हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है, राइट। सो ऐसी, क्योंकि खोखला है तो यहाँ से भी खोखला है, पीछे से भी खोखला है, तो यहाँ पे कितनी रिंग्स बनी, इस तरह की 2 रिंग्स बनी है, राइट। तो आपको इस चीज को ध्यान रख के चलना होगा कि इनर डायमीटर मींस अंदर का, और आउटर मींस इनर प्लस थिकनेस, मतलब इनर तो होगा ही उसमें, और साथ में जो इसकी थिकनेस है उसको भी हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। नाउ आगे हमसे कह रहे हैं फाइंड इट्स इनर कट सरफेस एरिया, आउटर कट सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। सो ऑब्वियसली हमें कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, दैट इज 2 पाई RH। तो अगर मुझे इनर कट सरफेस एरिया निकालना है तो मैं इनर रेडियस ले लूंगी, और कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर लेंगे। आउटर कट सरफेस एरिया चाहिए तो मैं आउटर रेडियस ले लूंगी, ठीक है, और आउटर रेडियस की हेल्प से आउटर कट सरफेस एरिया निकाल देंगे। बात आती है टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है। इसके लिए पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम थर्ड पार्ट पे जाते हैं। फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है इनर कट सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है इनर कट सरफेस एरिया, इस केस में क्या है, मेटल पाइप है, ऑफ मेटल पाइप, राइट। फॉर्मूला हम सबको पता है 2 पाई RH, ठीक है। अब यहाँ पे R कौन सा लेना है मुझे, इनर रेडियस लेना है। क्या मुझे इनर डायमीटर पता है, यस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताइए इनर रेडियस, इनर रेडियस क्या होगा, डायमीटर अपॉन, तो इनर को मैं I से इंडिकेट कर देती हूँ, ठीक है। तो 4/2 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यूनिट दोनों की सेम है, इनर आउटर की, तो हमें कन्वर्जन करना नहीं है। ऐसे ही आप यहाँ पे आउटर भी अभी निकाल लीजिए, आउटर डायमीटर 4.4 है, तो बताइए आउटर रेडियस अगर मैं RO ले लेती हूँ तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, 4.4 अपॉन 2 दैट इज RO इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने दोनों कैलकुलेट कर ली, इनर भी और आउटर भी। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो यू विल गेट 2 इंटू पाई की जगह 22/7, R कितना है इनर का, इसकी जगह हम RI ले लेते हैं, दैट इज 2, और हाइट हमें गिवन है 77, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, तो 88 इंटू 11, राइट। मल्टीप्लाई करवाएंगे, 11 8 जा 88, 8 कैरी जाएगा, 11 8 जा 88 और 8 96, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर इनर कट सरफेस एरिया। तो ऐसे अब हम आउटर कट सरफेस एरिया निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ सेम फॉर्मूला। अब यहाँ पे RI की जगह मैंने क्या लिख दिया, R दैट इज 2 पाई RO इंटू H, आउटर रेडियस RO है दैट इज 2.2, तो हम यहाँ पे 2 पाई की जगह 22/7 और RO की जगह क्या रख देंगे 2.2, और हाइट सेम रहेगी दोनों की दैट इज 77, ठीक है। फिर से 7 1 जा 7, 11 टाइम कट जाएगा ये,
अगेन 22 टू जा 44, ठीक है, इंटू 2.2 इंटू 11, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा के देख लेंगे क्या आता है। अगर मैं पॉइंट को एक बार के लिए हटा दूं तो 22 4 जा 88, 8 कैरी जाएगा, 22 4 जा 88 और 8 96। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 96.8 आ गया, और मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 11 से। तो मल्टीप्लाई करवा के देख लेते क्या आता है। 11 8 जा 88, 8 कैरी जाएगा, 11 6 जा 66 और 8 74, 7 कैरी जाएगा, 11 9 जा 99 और 7 106, और पॉइंट के बाद चूंकि 1 डिजिट है तो 4 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो हमने इनर आउटर दोनों निकाल दिए। अब हम चलते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, ठीक है। उससे पहले आप इसको कॉपी कर सकते हैं क्योंकि हम ये इरेज करेंगे, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नाउ टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने केस किसका पढ़ा है, जब हमारे पास एक सिलेंडर हो, नॉर्मल सिलेंडर, ठीक है, जिसके दो बेसिस होते हैं, राइट, और हाइट होती है। हमने वहां थिकनेस की बात नहीं की थी, हमने वहां इनर डायमीटर आउटर डायमीटर की बात नहीं की थी, बट इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पाइप गिवन है, ठीक है। तो उसके केस में हमारा जो सिलेंडर के केस में हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो एप्लीकेबल यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आइए समझते हैं। अब मुझे निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटल पाइप। अब टोटल सरफेस एरिया में आप ध्यान से इस फिगर को देखेंगे, इसमें कितने एरियाज आ रहे हैं, ठीक है। देखो, एक तो इनर कर्व सरफेस एरिया आएगा अंदर का, दूसरा जो आउटर है, जो बाहर की तरफ का है, वो भी इंक्लूड होगा। साथ में इस पाइप की जो ये मोटाई है, ये भी तो कुछ स्पेस घेर रही है, मींस ये जो थिकनेस है इसकी दोनों तरफ की, ऊपर भी और नीचे भी, इनका भी एरिया इंक्लूड होगा, ठीक है। चलिए इसको और क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे डबल साइडेड टेप मैंने ले रखी है, ठीक है। आप इसको एक बार के लिए पाइप का माउथ एज्यूम कीजिए, ठीक है। मतलब पाइप के ऊपर से अगर हम देखते हैं तो हमको वैसे खोखला दिखता है और अंदर तक जाता है, और सेम एक ऐसे नीचे रिंग होगी जहाँ पे उसका एंड हो रहा होगा, राइट। अब इस टेप के अंदर हम देख पाएंगे कि इनर सरफेस है इसकी, मतलब अंदर का इसमें एरिया आएगा, आउटर सरफेस है मींस इसके बाहर का एरिया भी होगा। साथ में इसकी जो मोटाई है, ये आप देख पा रहे हैं, ये इतनी इसकी मोटाई है इस टेप की, ठीक है, मतलब इस पाइप की इतना मोटा है, ये मोटाई भी तो कुछ स्पेस लेगी, ठीक है। तो हमें इसका भी क्या करना पड़ेगा, एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बात आती है इसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, एक सर्कुलर रिंग एज्यूम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सिलेंडर के जो बेस होते हैं वो भी तो सर्कुलर ही होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे आपको इसका अगर इस थिकनेस का हम चाहते हैं, इस थिकनेस कितना एरिया कवर कर रही है कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे। देखो हमारे पास क्या है, एक आउटर रेडियस है, लेट्स से दिस इज आर, दिस इज आउटर रेडियस, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सर्किल है ऐसे, इसमें कुछ इनर रेडियस है ये वाली, दैट इज आर आई, ठीक है। समझ में आ जाएगी आपको बात। यहाँ सेंटर से लेके अंदर तक की जो रेडियस है वो है इनर, इस सेंटर से लेके बाहर तक अगर आप जाते हैं थिकनेस को इंक्लूड करते हुए तो ये आपका आउटर रेडियस है, और बीच में से क्या है, खोखला। तो ये वाला पार्ट क्या है, इसका खोखला पार्ट है, होलो पार्ट, राइट। और मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ये जो मैंने शेडिंग की है मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो बाहर वाली रेडियस है इसमें से इस रेडियस को हटा देंगे, रेडियस नहीं सॉरी एरियाज पे डिस्कस कर रहे हैं तो हम एरिया को हटाएंगे, कि अगर हम बाहर वाले सर्किल के एरिया में से अंदर वाले सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे तो बताइए हमारे पास इस थिकनेस का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा या नहीं, ठीक है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि अगर हम इस आउटर एरिया में से इनर एरिया को हटा दें, और आउटर एरिया इनर एरिया दोनों कैसे सर्कुलर है, तो आउटर सर्कुलर एरिया माइनस इनर सर्कुलर एरिया, तो हमें बताइए इस थिकनेस का एरिया मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे हम एक रिंग के एरिया का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, आउटर एरिया, आउटर और आउटर भी कौन सा, सर्कुलर एरिया, आउटर सर्कुलर एरिया माइनस इनर सर्कुलर एरिया, सीएम इज सर्कुलर एरिया। तो आउटर सर्कुलर एरिया क्या होगा, क्योंकि सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर ओ स्क्वायर, और इनर क्या हो जाएगा, पाई आर आई स्क्वायर, दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगा, सो आर ओ स्क्वायर माइनस
RI² इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। आप चाहते हैं तो उसको लर्न भी कर लीजिए, जहां भी आपको एक होलो पाइप का क्वेश्चन मिल जाए, होलो गिवन हो, पाइप हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, सिलेंड्रिकल वेसल हो, ठीक है, तो वहां आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया कैलकुलेट करने के लिए, पाई RO² माइनस RI², ठीक है, सॉरी ये होल स्क्वायर नहीं, RI का स्क्वायर, ठीक है, where RO is outer radius, RI is inner radius. So this is the formula for pi. So I can say area of pi. So you can learn this. ठीक है, जब भी हम होलो पाइप की बात करेंगे तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड और ले लेते हैं, होलो, ठीक है, एरिया ऑफ होलो पाइप इज पाई RO² माइनस RI², ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या क्या आएगा, इनर कट सरफेस एरिया प्लस आउटर कट सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ होलो रिंग्स, एरिया ऑफ 2 होलो रिंग्स, ठीक है, ये भी होलो रिंग है, ये भी होलो रिंग है, इसके लिए इन्वॉल्व हो जाएगा। चलिए, इनर कट सरफेस आया था 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, आउटर कट सरफेस एरिया आया था हमारे पास 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस और क्या करना है, एरिया ऑफ 2 होलो रिंग्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें 2 होलो रिंग्स का एरिया लेना है। एक रिंग का एरिया अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, पाई RO² माइनस RI², तो बताइए 2 रिंग्स का कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई RO² माइनस RI², ठीक है। चलिए पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आएगा 88, सॉरी ऐड करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए ना, तो ऐड करेंगे तो आएगा 8 + 0 8, 4 और 8 12, 1 कैरी, 6 6 12 और 1 13, 1 कैरी, 9 1 10 और 1 1 2, तो ये तो आ गया 2032.8 प्लस, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 RO² दैट इज 2.2 का स्क्वायर माइनस RI² मींस 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, a² माइनस b² की, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है, ये तो एज इट इज आ गया 2032.8 प्लस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 22 2 जा 44/7 मल्टीप्लाई विद 2.2 प्लस 2 इंटू 2.2 माइनस, तो यहाँ मैंने a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज कर ली है, फिर से 2032.8 प्लस 44/7 इंटू 2.2 प्लस 2 4.2 हो जाएगा और 2.2 माइनस 2 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 7 1 7 7 6 जा 42 और हम पॉइंट है तो पॉइंट लगा लेंगे, 0.6 आ गया, ठीक है। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 जा कितना होता है 12 होता है, बट पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए तो 0.12 हो जाएगा, राइट। इसको फिर से लिख लेते हैं 2032.8 प्लस 44 इंटू 6 2 जा 12 और 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो 0.12 रख लेते हैं। अब हमें फाइनली 44 इंटू 0.2 करवाना है, ठीक है। चलिए इसमें आगे करवा देते हैं, 2032.8 प्लस 12 4 जा 48 होता है तो 8 रखेंगे, 4 कैरी आएगा, 12 4 जा 48 और 4 48 और 4 कितना हो गया आपका 52 तो 52.8 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम सॉरी यहाँ पे क्या रखेंगे 5.28, ठीक है, 5.28, तो हमें 2032.8 में 5.28 ऐड करना है, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा, 2032.8 में 5.28, तो ये आ गया 8 8 to 10 5 to 7 और 1 8 302, तो फाइनल आंसर आ गया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is your total surface area for this question. Now let's come to the next question.